उधर बड़ी खबर आई गाजा की मस्जिदों पर इजरायल की फौज के बड़े ऑपरेशन पर। इजरायल की फौज ने दावा किया है कि गाजा की मस्जिदों में हमास के लड़ाकों ने हथियारों के गोदाम बना रखे हैं। कुछ मस्जिदों से बरामद हुए हथियारों की तस्वीरें भी इजरायल की फौज ने जारी की। अब तक गाजा पट्टी में कई मस्जिदों पर इजरायल की फौज के हमले हो चुके हैं, लेकिन अस्पतालों पर हमले के बाद लग रहा है कि एक बार फिर इजरायल की फौज के निशाने पर गाजा पट्टी की मस्जिदें, क्योंकि इजरायल की फौज का दावा है कि अस्पताल और स्कूलों की तरह मस्जिदों का इस्तेमाल भी हमास के लड़ाके हथियार छुपाने के लिए कर रहे हैं। इजरायल की सेना के मुताबिक वहां मस्जिदों में छिपाए गए हथियारों की मदद से हमास के लड़ाके उसके सैनिकों पर हमले कर रहे थे। लेकिन हमास को मिटाने की कसम खा चुकी इजरायल की सेना ने गाजा में कई मस्जिदों को निशाना बनाया। दावा है कि इजरायल के खिलाफ साजिश रचने के लिए हमास के कमांडरों ने वहां की मस्जिदों को ढाल बनाया हुआ था, लेकिन इजरायल की फौज ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया, क्योंकि गाजा में सुरंगों की तलाश के दौरान इजरायल के सैनिकों ने वहां की मस्जिदों से बड़े पैमाने पर खतरनाक हथियार और गोला बारूद जब्त कर लिया, जिनका इस्तेमाल जंग में इजरायल की सेना के खिलाफ किया जा रहा था। और एक नहीं बल्कि गाजा की कई मस्जिदों में हमास के हथियारों के गोदाम होने का दावा किया गया, जो एक तरह से हमास के लड़ाकों के लिए सुरक्षा कवच का काम कर रही थी। लेकिन हमास के ठिकाने पर घात लगाए बैठी इजरायल की सेना ने वहां घुसकर बड़ी कार्रवाई कर दी, जबकि कई मस्जिदों पर बम बरसाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया गया और वहां छिपे हमास के लड़ाकों पर भी हमले का दावा किया गया, क्योंकि गाजा में अस्पतालों और स्कूलों के बाद अब वहां की मस्जिदों को ठिकाना बनाने वाले हमास के लड़ाकों को इजरायल के सैनिक चुन चुन कर निशाने पर ले रहे हैं, जिन्होंने इजरायल की सेना की नाक में दम करके रखा था। माना जा रहा है कि गाजा की मस्जिदों में छिपे हमास के लड़ाकों की वजह से इजरायल को वहां ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उसकी सेना कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। और बताया जा रहा है कि गाजा की मस्जिदों की आड़ में हमास के लड़ाके खुद को महफूज रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन हमास के लिए सुरक्षित माने जाने वाले ठिकानों पर भी उसके लड़ाकों पर इजरायल ने हमले का दावा कर दिया। इजरायल की सेना के मुताबिक वहां मस्जिदों के नीचे सुरंगें बनी, जिनकी मदद से हमास के लड़ाके गाजा में दूसरे इलाकों तक हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। और ये भी दावा है कि मस्जिदों के अंदर छिपकर हमास के कमांडर अपने लड़ाकों को इजरायल पर हमले के लिए कमांड दे रहे हैं, जिसके बाद इजरायल की सेना ने हमास के लड़ाकों को मार गिराने के साथ ही वहां से बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद बरामद करने का दावा भी कर दिया। आरोप है कि गाजा की मस्जिदों को हमास ने हथियारों के कारखानों में भी बदल दिया है और वहां बनने वाले हथियारों के दम पर ही हमास जंग की शुरुआत से इजरायल को आंख दिखा रहा है। लेकिन इजरायल 7 अक्टूबर को हुए नरसंहार का बदला लेना चाहता है और उसकी सेना एक कदम भी पीछे नहीं हटना चाहती, इसलिए सेना गाजा में हमास के हथियारों के कारखाने तक पहुंच गई। दावा है कि गाजा में मस्जिदों के अंदर हमास हथियारों की खेप तैयार कर रहा था, जिन्हें गाजा में घुसी इजरायल की सेना के खिलाफ इस्तेमाल करने का प्लान था। लेकिन हमास के बिछाए जाल में ही उसके अपने कमांडर और लड़ाके फंस गए, क्योंकि इजरायल की फौज ने गाजा की मस्जिदों में बनाए गए कारखानों में धावा बोल दिया और वहां मौजूद उसके लड़ाकों को मारकर खतरनाक हथियारों को जब्त करने का दावा कर दिया, जो इजरायल के लिए बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। क्योंकि आरोप है कि गाजा की मस्जिदों से जिन हथियारों को इजरायल की सेना ने जब्त किया, उनका इस्तेमाल हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को किया था। मतलब ये वही हथियार हैं जिनकी मदद से हमास के लड़ाकों ने इजरायल के सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और इजरायल की सेना ने एक वीडियो जारी कर दुनिया के सामने इसका सबूत पेश किया, क्योंकि इजरायल के जारी किए गए उस वीडियो में खतरनाक हथियार और बड़े पैमाने पर गोला बारूद की खेप नजर आई। इजरायल की सेना के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इन्हीं हथियारों की मदद से वहां कत्लेआम मचा दिया था और तब से ही इजरायल की सेना हमास के हथियारों के जखीरे की तलाश कर रही थी। माना जा रहा है कि इजरायल की सेना की इस कार्रवाई से हमास को काफी नुकसान पहुंचा, क्योंकि गाजा की मस्जिदों में छिपे बड़ी संख्या में हमास के लड़ाकों को इजरायल की सेना ने मार गिराया और उसके हथियारों पर भी इजरायल की सेना ने कब्जा कर लिया, जिनके सहारे वो इजरायल के शहरों पर हमले की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन इजरायल की सेना ने उसके प्लान को नाकाम कर दिया। इसके साथ ही इजरायल का आरोप है कि गाजा में हमास ने मस्जिदों में औरतों और बच्चों को अपने लड़ाकों की सुरक्षा के लिए ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन उन मस्जिदों को भी इजरायल की सेना ने निशाना बनाया।
और एक के बाद एक ताबड़तोड़ हवाई हमले कर इजराइल की फौज ने गाजा की कई मस्जिदों को नेस्तनाबूद कर दिया। दावा है कि इन मस्जिदों को हमास के लड़ाकों ने अपना सबसे सुरक्षित ठिकाना बनाया हुआ था, क्योंकि उन मस्जिदों में सिर्फ हमास के लड़ाके नहीं बल्कि बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों को भी रखा गया था, ताकि बेकसूर लोगों पर इजराइल की फौज हमले नहीं करे और उनकी आड़ में हमास के लड़ाके खुद को सुरक्षित रख पाए। लेकिन हमास के इरादे कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि गाजा पर हमले की आशंका के बीच महिलाएं और बच्चे उस मस्जिद को छोड़कर चले गए, जिसका फायदा उठाकर इजराइल की सेना ने वहां बम बरसा दी और हमास के ठिकानों को तबाह करने का दावा कर दिया। लेकिन मस्जिदें ही नहीं, इजराइल की फौज की नजर गाजा में चल रहे बड़े शरणार्थी कैंपों पर भी है। ऐसे ही कैंपों में एक जबालिया शरणार्थी कैंप भी है। इस कैंप पर पहले भी इजराइल की फौज के हमले हो चुके हैं। इजराइल की फौज के मुताबिक अब भी हमास के लड़ाके जबालिया शरणार्थी कैंप में अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। इसलिए गाजा के जबालिया शरणार्थी कैंप में इजराइल की सेना ने अपने टैंकों को तैनात कर दिया और वहां सैनिकों की गश्त बढ़ा दी। इतना ही नहीं, इजराइल की सेना ने वहां कार्रवाई करने का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें सैनिक हमास के ठिकानों पर फायरिंग करते दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि वहां इजराइल की फौज हमास के दूसरे ठिकानों की तलाश में जुटी है, क्योंकि जबालिया बड़ा शरणार्थी कैंप है और दावा किया जा रहा है कि जबालिया शरणार्थी कैंप में हमास के लड़ाके लोगों के बीच छिपे हैं, जिन्हें ढूंढकर इजराइल की सेना उनका सफाया करना चाहती है। हालांकि कुछ दिनों पहले भी वहां इजराइल की सेना और हमास के लड़ाकों के बीच करीब 10 घंटे तक लड़ाई चली थी, जिसमें इजराइल के सैनिकों ने हमास के कई ठिकानों को बर्बाद करने का दावा किया था।